हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम का दूसरा लेक्चर करेंगे और इस रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम लोग फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़े हैं। मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें हम लोग इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स? तो इंटरनल का मतलब मीनिंग क्या होता है कि जो अंदर हो, जो हमें विजिबल नहीं हो, फिजिकली हम जब देखें बॉडी में तो वो विजिबल नहीं हो, इनसाइड द बॉडी हो। उसमें कौन कौन सी आती है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में? यूटेरस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, वेजाइना और यूटेरस, ये चार जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जेनाइटल इंटरनल ऑर्गन्स फीमेल्स का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग यूटेरस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसमें से यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेजाइना और ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे यूटेरस। वैसे आप एक देख लीजिए, डायग्राम देखिए इसमें, ये हमारा होता है यूटेरस। पूरे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में देखिए, ये हमारा होता है यूटेरस। ठीक है, यूटेरस हो गया। ये हमारा क्या होता है? सर्विक्स होती है ये वाला एरिया। ये क्या होती है? नीचे में वेजाइना होती है। ठीक है, ये नीचे में ये क्या होती है? वेजाइना। ठीक है, ये हमारा सर्विक्स हो गया, नैरो कैनाल होती है, यूटेरस हो गया। यहाँ पे ये फंडस होती है, ये भी हमारा यूटेरस का पार्ट होता है, फंडस होती है। यहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकलती है, ये हमारा ओवरी होता है। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यूटेरस के बारे में से पढ़ेंगे। तो यूटेरस की स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, यूटेरस जो होती है वो थिक वॉल होती है, एक मोटी वाली। ये आप जो वॉल देख रहे हैं ना, ये काफ़ी मोटी होती है, थिक वॉल होती है। पियर शेप होती है, जो नाशपाती आप लोग देखे होंगे, पियर शेप एक फ्रूट्स होती है पियर, उसकी तरह ये इसका शेप होता है। इसमें 3 लेयर्स होते हैं। ये मस्कुलर ऑर्गन वो है। ठीक है, इस मस्कुलर ऑर्गन में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर होता है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर ये जो थिन लेयर दिख रही है पेरीमेट्रियम। फिर इसके बाद ये मिडिल वाली जो होती है मायोमेट्रियम कहलाती है, जो कि बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसके बाद अंदर में होती है इंडोमेट्रियम, ये जो मैंने ग्रीन कलर से आपको डोनेट किया है, ये होती है इंडोमेट्रियम। ठीक है, ये हमारी होगी यूटेरस की स्ट्रक्चर। अब यूटेरस के स्ट्रक्चर में ऊपर में होता है फंडस, और ये वाली पार्ट जो होती है वो होती है बॉडी। ठीक है, बॉडी 2 से 3 पार्ट, 2/3 होती है। ठीक है, 2/3 होती है बॉडी। ऊपर में होता है फंडस। फंडस कहाँ से स्टार्ट होता है? कि जहाँ से फैलोपियन ट्यूब, या फिर फैलोपियन ट्यूब को हम लोग यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, जहाँ से फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है उसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं। ये नीचे में बॉडी यहाँ तक होती है। बॉडी के बाद ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया ये स्थाइमस कहलाती है, क्योंकि नीचे में होती है सर्विक्स। ठीक है, नीचे में क्या होती है? सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स और यूटेरस के बीच में जो एरिया होता है उससे हम लोग बोलते हैं स्थाइमस। क्या बोलते हैं? स्थाइमस। सर्विक्स कितना होता है? ये पूरे एरिया का सर्विक्स कितना होता है? 1/3 होता है। सर्विक्स कितना होता है? 1/3। और बॉडी कितनी होती है? 2/3 होती है। ठीक है, अब यहाँ सर्विक्स जो होता है, दो इन बिटवीन 2 चीज़ों के है। किस किस चीज़ों के बीच में है? ऊपर यूटेरस है, सर्विक्स के ऊपर क्या है? यूटेरस। नीचे क्या है? वेजाइना। तो जो ऊपर में ये वाली जो एरिया है, ये ओपनिंग एरिया है, इसको बोलते हैं इंटरनल ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑस्टियम। ऑस्टियम का मतलब होता है ओपनिंग, डोर। ठीक है, ओएस का मतलब क्या होता है? ऑस्टियम, जिसका मतलब होता है डोर या फिर ओपनिंग। ठीक है, ये इंटरनल ओएस होती है सर्विक्स की, और ये होती है एक्सटर्नल ओएस सर्विक्स की, क्योंकि ये बाहर में सर्विक्स के लास्ट एंड है, तो इसलिए इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे होती है वेजाइना। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? पहले यूटेरस के बारे में। यूटेरस क्या है? यहाँ पे देखिए पॉइंट, ये थिक वॉल होता है, अभी मैंने बताया। पियर शेप होता है, इसका शेप कैसा होता है? पियर होता है। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, हॉलो कहने का मतलब ये खाली एरिया जो है ये हॉलो, और मस्कुलर होती है, मसल्स होते हैं मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, अब इसकी पोजीशन देखिए, इसकी पोजीशन यूटेरस कहाँ पे हमारे बॉडी में लोकेट होता है? तो पेल्विक कैविटी, हमारा जो हिप बोन होता है ना, इधर पेल्विक कैविटी में होता है। इन अगर सामने से देखें, हमारे यूटेरस बीच में होता है। आगे यूटेरस के आगे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिन के लिए। और यूटेरस के पीछे में क्या होता है? रेक्टम होता है फॉर फीसेज। ठीक है, पीछे में क्या होता है? रेक्टम होता है। आगे में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। और कहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है? पेल्विक कैविटी। ठीक है, पेल्विक कैविटी। ऊपर में एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमेन पार्ट जहाँ पे एंड करता है, और हमारा जो हिप बोन वगैरह होता है वहाँ पे होती है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में हमारा यूटेरस रहता है। यूटेरस के आगे में रहता है यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे में क्या रहता है? रेक्टम रहता है। ठीक है, आपको समझ आई बात? अब यहाँ से हम चलेंगे यूटेरस की पार्ट्स देखते हैं। यूटेरस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा यूटेरस में बॉडी देखा था, जो कि 2/3 था, सर्विक्स था, फिर नीचे 1/3 था। फिर उस बॉडी और सर्विक्स को, बॉडी
और सर्विक्स को मिलाने वाले को क्या बोलते थे? इस्थाइमस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो गया बॉडी, ये हो गया सर्विक्स, और इन दोनों को मिलाने वाले जंक्शन को क्या बोलते हैं हम? इस्थाइमस, ठीक है। तो यूटेरस का 3 पार्ट्स होता है, बॉडी, सर्विक्स और इस्थाइमस। बॉडी 2/3 पार्ट होता है, सर्विक्स 1/3 होता है, और इस्थाइमस इन बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हो गए यूटेरस के, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो यूटेरस का जो पार्ट होता है ना, बॉडी, सर्विक्स और इस्थाइमस, इसके बारे में 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉडी, ठीक है। बॉडी, तो इसको बॉडी को और किस नाम से जाना जाता है? कॉर्पस, ठीक है। कॉर्पस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है? फंडस और बॉडी। ये दोनों को मिला के, फंडस और बॉडी, ये पूरा रीजन को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पस बोलते हैं, याद रखिएगा। फंडस और बॉडी को मिला के क्या बोलते हैं? कॉर्पस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। बॉडी और फंडस दोनों को मिला के, कभी कभी हम बॉडी को भी बोल देते हैं कॉर्पस, लेकिन जनरली बॉडी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, सॉरी कॉर्पस में क्या क्या चीज़ें आती है? बॉडी और फंडस दोनों को इंक्लूड करके हम लोग कॉर्पस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये 3 वॉल तो देख लिया मैंने पीछे बताया, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ओपनिंग, जहाँ से यूटेराइन जो ये फैलोपियन ट्यूब है, या फिर इसको बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब, जहाँ पे ये ओपन होती है हमारे यूटेरस में, उसको हम लोग बोलते हैं कर्न्यू, CORNU, कर्न्यू, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कर्न्यू। ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इन द यूटेरस इज कॉल्ड कर्न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन, द साइट ऑफ एंट्री ऑफ यूटेरियन ट्यूब को हम क्या बोल सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब इन द यूटेरस इज कॉल्ड कर्न्यू, ठीक है। या फिर हॉर्न बोल सकते हैं, या फिर कर्न्यू बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होती है कि यहाँ पे राउंड लिगामेंट अटैच्ड होती है। ये लिगामेंट क्या करती है? यहाँ पे जो ये ओवरी है और ये जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, इसको अटैच्ड करती है, ठीक है। यूटेरस से यहाँ पे अटैच रहती है। ग्रीन मैंने लिखा है ना, ग्रीन जो लाइनिंग किया है वो होती है लिगामेंट, जो लिगामेंट जो होती है ओवरी को अटैच करके रखती है यूटेरियन कैविटी से, ठीक है। यूटेरियन कैविटी से अटैच करके रखती है। तो इससे क्या क्या चीज़ें अटैच रहती है? राउंड लिगामेंट अटैच है, ठीक है। यूटेरियन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब अटैच है, और ओवरी, ये तीनों चीज़ें यूटेरस से अटैच होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स एक नेक ऑफ यूटेरस का क्या होता है? ये नेक होता है, लोवेस्ट पोर्शन होता है यूटेरस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होते हैं एक्सटर्नल ओएस और ये होता है इंटरनल ओएस, ठीक है। ऊपर वाला इंटरनल ओएस और नीचे वाला एक्सटर्नल ओएस। एक्सटर्नल ओएस जो होती है वो अटैच होती है, यहाँ पे होता है वेजाइना से। इंटरनल ओएस यहाँ पे यूटेरस, ठीक है, यूटेराइन कैविटी से अटैच होती है। इंटरनल ओएस यूटेराइन कैविटी से। ओएस का मीनिंग होता है ऑस्टियम या फिर डोर या फिर एंट्रेंस, यानी जहाँ पे डोर, यहाँ पे ओपनिंग जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम ओएस, ठीक है। समझ आ रही है? अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे यूटेराइन ट्यूब्स या फिर फैलोपियन ट्यूब्स। आज हम लोग इसमें 2 ही चीज़ करेंगे, यूटेरस किया और दूसरा हम लोग यूटेराइन ट्यूब्स और फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ओविडक्ट। ओवी का मतलब, ओवी किस से रिलेटेड है? ओवम, ठीक है, ओवम यानी ओविडक्ट, यानी यहाँ से ऐसी डक्ट जहाँ से यहाँ से ओवम निकलती है, ठीक है, एग निकलती है और यहाँ पे पास करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ओविडक्ट, ठीक है। ओवरी से अटैच रहती है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्थैमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, ये होती है स्थैमस। ये थोड़ा वाइडर जो पार्ट है ये कहलाती है एम्पुला। ये स्थैमस नैरो होती है और वाइडर पार्ट को एम्पुला, और यहाँ पे होती है इन्फंडिबुलम, जो कि इसका जो बॉर्डर होता है वो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। ये फिम्बरी अटैच होती है ओवरी के ऊपर, ऐसे ओवरलैप होती है। ये हमारा अगर ओवरी हो गया ना, ओवरी के ऊपर ऐसे ओवरलैप रहती है, ठीक है। तो ये जो रहती है ओवरी के ऊपर ओवरलैप रहती है फिम्बरी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इलोंगेटेड ट्यूब होता है। ये क्या है? इलोंगेटेड ट्यूब है। रन्स लैटरली फ्रॉम कॉर्न्यू ऑफ द यूटेरस। यहाँ पे हमने बताया था कि ओपनिंग जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्न्यू। कॉर्न्यू से ये जो होता है दोनों साइड, यूटेरस के दोनों साइड, लैटरल साइड में ये ऐसे बाजू की तरह फैला होता है, ठीक है। लैटरली ये रन करता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ होता है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब इसमें 1 by 1 देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे स्थैमस के बारे में। आप लोग स्थैमस यहाँ देखिए, नैरो ट्यूब है। स्थैमस जो होती है वो नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब का नैरो पार्ट होती है, लेकिन वो कहाँ से ज्वाइन होती है? यूटेरस से ज्वाइन होती है। किसके थ्रू? भाया कॉर्न्यू बोले, या फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? हुक,
हॉर्न, सॉरी इसको क्या बोल रहे थे, हॉर्न, ठीक है, उससे अटैच रहती है और वहाँ से यूटेरस से ये ज्वाइन रहती है, ठीक है। ये क्या करती है, जब ओवम रिलीज होता है ना, तो ये ओवम को जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ना हमारा फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, तो इस थैमस क्या करती है, जब आगे मैं फिजियोलॉजी बताऊंगी, तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये यूटेरस में लाती है एग, ठीक है। एम्पुला, एम्पुला जो होती है वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का ये वाइडर पार्ट होता है, अभी फिगर में आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे आती है इम्फंडिबुलम। इम्फंडिबुलम जो होती है फनल शेप होती है, इसकी शेप कैसे, ऐसे फनल की तरह, मतलब ठीक है, फनल से बेल शेप की होती है, ठीक है, आगे में थोड़ी चौड़ी होगी, फनल शेप होती है। क्लोजली रिलेटेड टू ओवरी, ओवरी के ऊपर ये ऐसे अटैच रहती है, इसका जो फिम्बरी है ना वैसे अटैच रहती है, कुछ इसमें से लंबी लंबी फिम्बरी होती है जो कि इसके ऊपर ओवरी के ऊपर अटैच रहती है, तो ये क्लोजली रिलेटेड होता है ओवरी से। मार्जिन ऑफ इट, अब यहाँ पे ये देखिए इन्फंडिबुलम का ये जो मार्जिन है, मार्जिन जो बॉर्डर है वो 20 to 30 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ठीक है, जो कि स्प्रेड ओवर द ओवरी, ओवरी के ऊपर इस तरह से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेड होते हैं, ठीक है, स्प्रेड होते हैं, ये हो गया इन्फंडिबुलम। अब फिम्बरी क्या फंक्शन आगे मैं बताऊंगी, खैर थोड़ा सा देख लीजिए कि जब उस साइड रिलीज होता है ओवरी से, ओवरी से जब उस साइड निकलता है तो फिम्बरी क्या करता है, उसको कैच करता है, ट्रैप करता है, और ट्रैप करके वो फैलोपियन ट्यूब में भेजता है, ठीक है, इन्फंडिबुलम वाले पार्ट में भेजता है, ठीक है। तो ये रहा आपको स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बारे में आगे मैं ओवरी के बारे में बताने वाली हूँ, और फिर सारा फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे की भी लेक्चर बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।